अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में लेक्चर है। तो स्टडी करते हैं कि केमिकल कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इन केमिकल कैलकुलेशंस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सैंपल. These calculations are based on the mole into mass and mole into particles conversion concept. The examples of these calculations are given. कहने का मकसद ये है कि हमारे पास केमिकल कैलकुलेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी भी सब्सटेंस का या तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं और हम लोगों ने मास कैलकुलेट करना होता है, या हमें जो है किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होता है और हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। एक मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड में हम लोगों ने क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं और हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं, या हमें जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन होते हैं और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए केमिकल कैलकुलेशंस को, आगे हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, उधर केमिकल कैलकुलेशंस जो है डिफरेंट मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इधर 9th क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है, तो हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जस्ट जो इधर थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ है या एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग भी वही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इधर हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन जो है हम इन्हीं दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं, मोल मास कैलकुलेशंस एंड सेकंड मेथड क्या है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। अब मोल मास कैलकुलेशंस के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं और मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग ये वाला रिलेशनशिप या ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास मास गिवन होता है और उन्हीं सब्सटेंस का हम लोग मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास किस तरह कैलकुलेट होते हैं, आगे एक एग्जांपल है, वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है। और मास इन ग्राम हमें न्यूमेरिकल में या कोई भी प्रॉब्लम या जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं उनमें गिवन होता है और हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है। यह सम टाइम ऐसे होता है कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होता है, मोलर मास भी हम लोग उसी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लोगों से मांगा किया होता है मास इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम लोग इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। ठीक है। मास इन ग्राम इधर लिख लेते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर मास जो है ये आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है मास इन ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन ही फार्मूले से। जो सेकेंड फार्मूला है वो ये है, हमें किसी भी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ मोल्स हम लोगों से मांगा किया होता है और उन्हीं न्यूमेरिकल के अंदर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस गिवन होता है और एवोगाड्रोस नंबर तो हम लोग जानते हैं ना, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स की इक्वल होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें अगर न्यूमेरिकल में गिवन भी ना हो तब भी हम लोग जो है किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो। ठीक है। इसी तरह हमें जो है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने को कहेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस गिवन होता है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ मोल्स एवोगाड्रोस नंबर को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे और इसी तरह से हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। अब बिल्कुल यही बातें जो कि अभी अभी मैंने इधर बता दिए हैं, इधर आप लोगों की बुक में भी यही बातें मेंशन किए गए हैं मोल मास कैलकुलेशंस में। ये आप लोग रीड करें, जो इधर मैंने बता दिए हैं ये बिल्कुल यही बात रिपीट हुई है। और मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस में जो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, कि या तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होता है या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन होता है और एवोगाड्रो नंबर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग जो है इन ही दो तरीक़ों से मोल मास कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से जो है कोई भी न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
इस एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ CO2। अब जिधर भी ग्राम लिखा हुआ होता है तो हमें पता है कि ग्राम जो है हम लोग मास को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका हमें मास गिवन है। कितना मास गिवन है, इधर ये वाला न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इधर देख सकते हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है जो कि कितना है, 60 ग्राम है, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या मांग रहे हैं, कैलकुलेट द मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से मांग रहे हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में मांग रहे हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है उसे हम लोग कहते हैं गिवन डेटा, ठीक है। क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है या एग्जाम्पल में क्या गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है जो कि कितना है, 60 ग्राम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए दो ही फार्मूले यूज होते हैं। एक ये वाला जो कि मोल मास कैलकुलेशंस के बेस पे हम लोग यूज़ करते हैं, एंड द सेकेंड फार्मूला विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑन द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दो फार्मूले ही नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने देखना होता है कि न्यूमेरिकल में हमें मास गिवन है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, इस न्यूमेरिकल में हमें मास गिवन है, ठीक है, मास इन ग्राम गिवन है। तो इन दो फार्मूलों में से हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब न्यूमेरिकल में हमें मास तो गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो गिवन है, लेकिन मोलर मास तो नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि मोलर मास हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो है जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट का, उसकी नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर कितने हैं, 1 कार्बन कितने हैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 कार्बन है। तो 1 को मैंने एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाइड करना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, जिसमें 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इन दोनों को 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करके 12 आता है, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करके 32 आता है। इन दोनों को सम करे तो कितना आता है, 44 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूले के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास हमें न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल में गिवन था, और मोलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और मोलर मास के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है ग्राम पर मोल। अब न्यूमेरिकल में या एग्जाम्पल में जो हम लोगों से मांग रहे होते हैं उसे हम लोग रिक्वायर्ड डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड डेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने किस में लिखना है, रिक्वायर्ड डेटा में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है किसी भी न्यूमेरिकल का या एग्जाम्पल का, तो वो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग दो ही फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि हमें मास गिवन है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह लिखते रहेंगे। मास इन ग्राम कितना गिवन है, एग्जाम्पल में 60 ग्राम गिवन है, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब 60 को 44 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, 1.364 मोल। ग्राम और ग्राम आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें क्या हो, मास गिवन हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है। के आगे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.5, उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों से मांग रहे हैं। चूँकि ग्राम यानी मास जो है वाटर का वो गिवन है कितना है, 90 ग्राम है, ठीक है। तो इधर हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल भी या एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना है, 1.5। तो क्या गिवन है, जो गिवन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गिवन डेटा। क्या कहते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या गिवन है, मास इन ग्राम, मास ऑफ H2O जो कि कितना है, मास को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 90 ग्राम है, ठीक है।
जिसके साथ भी ग्राम लिखा होता है वो हमारे पास मास ही होता है, क्योंकि मास को हम लोग ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। और इधर हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑफ H2O मांग रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना होता है, मोलर मास कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2O, जिस मॉलिक्यूल का या जिस सब्सटेंस का हमें ग्राम गिवन होता है और जिसका हम लोगों से नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे होते, उसी का हम लोगों ने मोलर मास भी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, प्लस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही 2, और यहाँ पे 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही 16, 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही 16, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमारे पास मोलर मास का जो यूनिट है वो क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और जो मांग रहे होते हैं या कैलकुलेट करने को कहते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं रिक्वायर डेटा में, रिक्वायर डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इस तरह से यहाँ पे स्मॉल n लिखना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है किसी भी न्यूमेरिकल का या किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन का या किसी भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन gram of H2O molecule divided by molar mass of H2O molecule, ठीक है। अब मास कितना है, 90 ग्राम है, और मोलर मास कितना है, 18 ग्राम है। अब 90 को 18 पे डिवाइड करें और ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आता है मोल, 2 मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना आया है, 2 मोल आया है। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन था, मास इन ग्राम गिवन था, और यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास मास गिवन था, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होती न्यूमेरिकल में तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा प्यारी एग्जांपल है जो कि नेक्स्ट पेज पे है, और इनके लिए जो बुक में फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की जगह पे आप लोग जो है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे। एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें मालूम है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स की इक्वल होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है, या इसी तरह होता है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं न्यूमेरिकल में, एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने को कहते हैं। तो इस तरह से इस फार्मूले के थ्रू या हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के बेस पे इधर नेक्स्ट पेज पे बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, यानी कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने को कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होता है उसे हम लोग किस में लिखते हैं, गिवन डेटा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, गिवन डेटा में लिखते हैं, ठीक है। अब गिवन डेटा में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल्स, जो कि कितने हैं, 8.9
9 × 10⁻23। ठीक है। और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एवोगाड्रोस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है? 6.023 × 10⁻23 के। और रिक्वायर्ड डेटा में हम लोगों ने क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हम लोगों से मांग रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है न्यूमेरिकल का या एग्जाम्पल का जो सोल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूले यूज होते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो हमें न्यूमेरिकल्स को देख के ही फार्मूला यूज़ करना है। तो हमें जो है यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ना कि ये वाला मास इन ग्राम वाला यूज़ करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिवन है। ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल आता है हमारे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 8.9 × 10⁻23। और एवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.023 × 10⁻23। तो इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे? 1.48 मोल। एग्जाम्पल के बाद दो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल है। इन्हें मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस के साथ रिलेटेड दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, इधर बुक में लिखे हुए हैं। कहते हैं जो पहला पार्ट है ए वाला, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। और हम लोगों से क्या मांग रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं। तो इधर ये वाला न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना चाहे, गिवन डेटा है, हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, जो कि कितने हैं? 3.01 × 10⁻23 पार्टिकल्स की इक्वल है। और इनके लिए हम लोग जो है एवोगाड्रोस नंबर भी लिखते हैं, जो कि कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। और रिक्वायर्ड डेटा में हम लोगों ने क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोगों ने सोल्यूशन करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए दो ही फार्मूले यूज होते हैं, एक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास का, और दूसरा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये वाला यूज़ करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि हमें जो है न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना होगा? नंबर ऑफ मोल्स of carbon dioxide is equal to number of molecules of carbon dioxide divided by एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग NA से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और यहाँ पे बॉटम में कैपिटल A लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है? 6.023 10⁻23 के इक्वल होता है। ठीक है। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करेंगे, ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। 23 डिवाइडेड बाय 23 ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और 3.01 डिवाइडेड बाय 6.023 को एक दूसरे पे डिवाइड करके कितना आएगा हमारे पास आंसर? 0.499, या इसको हम लोग जो है 0.5 के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 में बी वाले पार्ट को देखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है C6H12O6 है। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों से क्या मांग रहे हैं?
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है। जो गिवन होता है न्यूमेरिकल में या एग्जांपल में, उसको हम लोग गिवन डेटा में लिखते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, 5 मोल्स है। और रिक्वायर्ड डेटा में हम लोगों ने वो लिखना होता है जो हमें कैलकुलेट करने को कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने थर्ड पार्ट करना होता है सोल्यूशन इसी न्यूमेरिकल का, एग्जांपल का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स को जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जगह पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं। एवोगाड्रोस नंबर को यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करेंगे और यहाँ पर भी, इधर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा और इधर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स को हम लोगों ने फार्मूला में पुट करना है जो कि 5 है न्यूमेरिकल में या एग्जांपल में, और एवोगाड्रो नंबर एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि कितना है 6.023 10⁻23। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे, 3.0115 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से इन ही दो फार्मूले को यूज़ करते हुए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर के थ्रू हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इन ही दो फार्मूले के बारे में यानी कि ये दो फार्मूले हमें मालूम हो। ठीक है, और या तो न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ मोल गिवन होता है और मास कैलकुलेट करने को कहते हैं, या जो है मास गिवन होता है और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने को कहते हैं। सेकेंड फार्मूले में जो कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के बेस पे डिराइव हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को कहते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने को कहते हैं। और एवोगाड्रो नंबर तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 6.023 10⁻23 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल कैलकुलेशंस पढ़े कि केमिकल कैलकुलेशंस को हम लोग जो है दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मोल मास कैलकुलेशन से, जो कि इसके लिए ये वाला फार्मूला है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड द सेकंड मेथड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, और इसके लिए जो स्पेसिफिक फार्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और इन्हीं मोल मास के बेस पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल किए, सॉल्व किए, और मोल पार्टिकल के बेस पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया और दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।